नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। सामने जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है फरदो नदी की। फरदो नदी जो फरदो नाला बन गया और अब कचरे का ढेर बन गया है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कचरे का अंबार लगा हुआ है। जी, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के भगवानपुर से रेवा रोड में स्थित फरदो पुल की और उसके नीचे बहने वाली फरदो नदी की। फरदो नदी जो कभी मुजफ्फरपुर की लाइफलाइन हुआ करती थी, पताही, मधुबनी, शुभंकरपुर, फतेहपुर, चैनपुर, दामोदरपुर, कांटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र से बहने वाली ये नदी खबड़ा होते हुए जाकर गंडक नदी में मिल जाती थी। अब ये नदी नाले के रूप में तब्दील हो गई है और बाद में ये कचरे का ढेर बन गया है। लोग यहाँ पर कचरा डालते हैं। ये नाला अब कूड़े का ढेर बना हुआ है। कभी मुजफ्फरपुर की ज़िंदगी हुआ करती थी, इसके कारण मुजफ्फरपुर का जल स्तर हमेशा अच्छा रहता था, चाहे कितनी भी गर्मी बढ़ जाए, लेकिन जल स्तर मुजफ्फरपुर का नहीं गिरता था। लेकिन आज ये फरदो नदी फरदो नाले में तब्दील हो गई और अब ये कचरे का ढेर बन गई। और ये पूरी घटना के ज़िम्मेदार मुजफ्फरपुर के पदाधिकारी हैं, मुजफ्फरपुर के डीएम, मुजफ्फरपुर के विकास आयुक्त, तमाम लोग जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, एसी कमरों में बैठकर मुजफ्फरपुर के शहर की विकास की योजनाएं बनाते हैं। उन्होंने कैसे आराम से एक नदी को नाले में तब्दील कर दिया और फिर बाद में उसको कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। आज फरदो नदी से मुजफ्फरपुर के गंदे नाली का पानी बहता है। मुजफ्फरपुर का बारिश का पानी इस नाली के माध्यम से शहर से बाहर जाता है। जल निकासी का ये अच्छा स्रोत है। कभी इसमें मछली पालन भी हुआ करता था और ये फरदो नदी लोगों के आय का स्रोत भी हुआ करता था, लेकिन आज ये कचरे का ढेर में तब्दील हो गया है। आखिर कौन लोग हैं इसके ज़िम्मेदार? पर्यावरण का इस प्रकार से ह्रास कहीं ना कहीं मानवता को भी शर्मसार कर रहा है। एक तरफ सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, हम अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे, जलों का संरक्षण नहीं करेंगे, जलाशयों का संरक्षण नहीं करेंगे तो पर्यावरण को खतरा होगा। ये तमाम बातें एसी कमरों में बैठकर दिल्ली और बम्बई और मुजफ्फरपुर में होता है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई है कि फरदो नदी जो है वो फरदो नाले में तब्दील हो गई और अब वो कचरे के ढेर में तब्दील हो गई और कोई भी आदमी इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। फरदो नाले की सफाई के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, सरकारी योजनाएं बनती हैं नगर निगम से और मुजफ्फरपुर के विकास निधि से। इस फरदो नदी की सफाई के लिए अरबों रुपए की निकासी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस फरदो नदी की कोई सफाई नहीं हुई है और ये कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। आखिरकार कौन लोग इसके लिए ज़िम्मेदार है? आप डीएम से बात करेंगे तो वो इस विषय पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, डीडीसी इस विषय पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासनिक पदाधिकारी कोई बयान देने को तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधियों को इससे कोई मतलब नहीं है। आखिरकार मुजफ्फरपुर को किसकी नज़र लग गई? इतना सुंदर शहर, इतना खूबसूरत शहर आज बर्बादी के कगार पर है, पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब यहाँ की जनता ही मुजफ्फरपुर को बचा सकती है, मुजफ्फरपुर के पर्यावरण को बचा सकती है। इसलिए हम सबों को प्रयास करके फरदो नदी को बचाने का प्रयास करना होगा, वरना हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? हम एक दूषित मुजफ्फरपुर बना रहे हैं।